Good evening, Sanjana. Good evening, everyone. Good evening, Sneha. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Kashish. Good evening, Diksha. Good evening, Ajay. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Shivani. Good evening, Anjali. Good evening, Kamini. चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री का हमारा जो पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर था, थोड़ा सा पार्ट रह गया, उसको खत्म कर लेते हैं अभी। वॉइस क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। ओके, तो हमने जो है यहाँ पर जो पढ़ा था वो हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ लिया था और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उनके क्या क्या ट्रेंड होते हैं अक्रॉस अ पीरियड एंड व्हेन वी गो डाउन अ ग्रुप, तो क्या क्या चीजें रहती हैं वो सब हमने डिस्कस कर ली थी। तो अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यही है कि मतलब जो भी एबिलिटी है ना एटम की, सो दैट मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो कहीं पर अगर बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड के बीच में क्या होता है, लाइक इलेक्ट्रॉन्स की या तो डोनेट किया होता है या गेन किया होता है किसी एटम ने। तो लाइक जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, कोई भी एक बॉन्ड जब बनता है तो दो इलेक्ट्रॉन से बन रहा होता है वो, ठीक है। तो भले वो शेयरिंग से बन रहा हो या फिर डोनेशन या मतलब गेन करने से बन रहा हो, तो वहां पे जो आपका बॉन्ड होता है, बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो लाइक पेयर होता है, उसको अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी होती है किसी भी पर्टिकुलर एटम की, उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जो डेफिनेशन है कि क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो केमिकल कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं और कंपाउंड बेसिकली किससे बनते हैं, एटम से बनते हैं। और कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं, एटम जो होते हैं अलग अलग वो बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो बॉन्ड्स के बीच में यहाँ पर जो एटम मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी होगी किसी भी एटम की, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है, तो उन एटम्स की एबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम एग्जांपल अगर समझें तो जैसे मान लो कि जैसे मान लो वाटर है, ठीक है। तो लाइक वाटर है एंड लाइक इस तरीके से ये होता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि अभी हम आगे पढ़ेंगे बॉन्ड वगैरह कैसे बनते हैं। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ये जब आप देखोगे इसको, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन के पास दो होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइक क्रॉस क्रॉस से, ठीक है। तो ये तो इसके कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब लाइक अंदर वाले हो गए। तो इसका ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपको पता होगा क्या होता है, 2,2,6 ना,
ठीक है, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। तो 2,6 होता है, तो मतलब 6 इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके कहाँ होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको मैं कुछ ऐसा बना देता हूँ। और उसी तरीके से यहाँ पर जो अपना पास हाइड्रोजन रहता है, तो हाइड्रोजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन और हीलियम ये ऐसे दो एटम होते हैं जिनको अपना क्या कंप्लीट करना होता है, डुप्लेट कंप्लीट करना होता है जब भी वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। और उसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं वो लोग अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि एक ऑक्सीजन और जो दो वाटर आपको एटम यहाँ पर दिख रहे हैं, वहां पे क्या होता है, लाइक हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन का ये वाला एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और इसका डुप्लीट हो गया कंप्लीट। उसी तरीके से इधर वाला जो हाइड्रोजन है वो एक मतलब इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा ऑक्सीजन के साथ, तो उसका भी डुप्लीट कंप्लीट हो गया। और ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, दोनों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा और इससे उसका क्या कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से शेयरिंग से क्या होता है, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये आप ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? हाँ ठीक है। तो ये आप जो देख रहे हो ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास क्या क्या रहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, एक लोन पेयर बनता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि 2 लोन पेयर यहाँ पर फ्री रहते हैं। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन का जो एटम है वो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। यानी कि जब भी यहाँ पर बॉन्ड बनेगा तो आप ये देख रहे हो कि ये बॉन्ड पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन्स है। एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनकी ये शेयरिंग से क्या बना है, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो ऑक्सीजन के पास कैपेबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा इस तरीके से। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन कैसा एटम है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और जो एटम यहाँ पर अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये जो एक टर्म यहाँ पर हमने इलेक्ट्रो नेगेटिविटी पढ़ा, ये क्वालिटेटिव मेजर टर्म है। क्वालिटेटिव का मतलब कि हम सिर्फ कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, लाइक हमें कंपेयर करना है कि भाई ये इसके ज्यादा, ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या ये इसके ज्यादा मतलब कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो उस चीज का मतलब हुआ कि हम क्वालिटेटिव मेजर किसी भी एटम का बता रहे हैं कि वो अपनी तरफ जो शेयर्ड मतलब जो शेयर्ड बॉन्ड पेयर है उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कितनी आसानी से खींच सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। ठीक है, तो अनलाइक आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। तो ये जो है ये अपनी मेजरेबल क्वांटिटी नहीं होती। लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम मेजर नहीं कर सकते, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। हाउएवर अ नंबर ऑफ न्यूमेरिकल स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज पॉलिंग स्केल, मुलिकन ज़ेफ स्केल, एलोर्ड रोको स्केल, हैव बीन डेवलप्ड। तो ये कुछ स्केल्स बनाए गए हैं, जैसे कि पॉलिंग स्केल हो गया, मुलिकन ज़ेफ स्केल हो गया, अल्फ्रेड रोको स्केल हो गया। तो ये स्केल बनाए गए जिसपे लाइक हम लोग, जैसे आपका पीएच वाला स्केल होता है जिससे हम किसी भी एसिड या बेस की पीएच को कैलकुलेट करते हैं, तो वैसी ये कुछ स्केल है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लाइक क्वालिटेटिव मेजर बताते हैं। द वन विच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इज द पॉलिंग स्केल। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें जो वाइडली यूज किया जाता है पॉलिंग स्केल है। लाइनस पॉलिंग, एन अमेरिकन साइंटिस्ट इन 1922 असाइंड आर्बिट्ररी अ वैल्यू 4 टू फ्लोरीन। ठीक है, तो आपको पहले तो एक चीज ये भी समझनी है कि फ्लोरीन जो है हमारी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, उसके बाद होता है ऑक्सीजन और उसके बाद होता है नाइट्रोजन। तो ये फोन के नाम से आप ये वाला ऑर्डर याद रख लो, यानी कि नाइट्रोजन के बाद सारे एलिमेंट्स आते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम रहती है। यानी कि फर्स्ट नंबर पे कौन आया, फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और उसके बाद नाइट्रोजन की होती है, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी नाइट्रोजन से कम होगी। तो यहाँ पर ये जो पॉलिंग स्केल है, तो पॉलिंग ने किया क्या कि 1922 में इन्होंने क्या करा, फ्लोरीन की जो वैल्यू है उसको 4.0 बता दिया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू वो कितनी है, 4.0 है। अब उसके कंपैरिजन में इन्होंने बाकी सारी और वैल्यू बता दी। द एलिमेंट कंसीडर टू हैव द ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बिकॉज फ्लोरीन के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस वजह से यहाँ पर जो इसकी एबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की वो सबसे ज्यादा होगी। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन इन टेबल। तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स है उसके मतलब ये जो फ्लोरीन की इन्होंने 4 निकाली उसके कंपैरिजन में निकाल दिया। जैसे आप ये समझ लो कि भाई फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन को अगर हम ये बोल रहे हैं कि भाई फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, मान लो 4 है, इन्होंने कहा कि भाई फ्लोरीन की 4 है, तो उन्होंने ऐसे कह दिया होगा कि भाई
मतलब कुछ ना कुछ लाइक रिलेटिव मेजर देख के कहा होगा कि ऑक्सीजन की थोड़ी सी इतनी कम लग रही है, तो भाई ऑक्सीजन की मान लो 3.75 कर दी, और नाइट्रोजन की मान लो 3.5 कर दी, और बाकी जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी मान लो 3.5 से नीचे हो गए। ठीक है, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा हूं मैं आपको, फ्लोरीन का तो हमारे पास कंफर्म है, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इस तरीके से वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने टेबल बनाई है, तो उस टेबल में एक बार देख लेते हैं वैल्यूज जो दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब ये टेबल को देखोगे तो इस टेबल में आपको ये वैल्यूज दिखाई देंगी। तो यहाँ पर देखो फ्लोरीन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4.0। उसके बाद ऑक्सीजन की 3.5 है, फिर नाइट्रोजन की जो है 3 है, उसके बाद कार्बन की 2.5 है, बोरॉन की 2.0 है, फिर बेरिलियम की 1.5 है, और लिथियम की 1.0 दे रखी है। तो इस तरीके से ये इन्होंने स्केल बना दिया, और उस स्केल के बेसिस पे इन्होंने ये मेजरमेंट दे दिया। और उसी तरीके से क्लोरीन देखोगे तो क्लोरीन की यहाँ पर 3 है। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन के लगभग बराबर है। फिर सल्फर की देखोगे 2.5 है, फास्फोरस की 2.1, सिलिकॉन की 1.8, एल्यूमिनियम की 1.5, और मैग्नीशियम की क्या होती है 1.2 होती है, सोडियम की 0.9। अब आप यहाँ देखोगे सोडियम की कितनी कम है, सोडियम की इतनी कम क्यों है, बिकॉज सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, सोडियम जहां पर भी होगा, बॉन्ड फॉर्म जहां पर भी कर रहा होगा, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा दूसरे वाले एटम को, ना कि अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इसलिए आप देख रहे हो सोडियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत कम है। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से जो है ये पॉलिंग स्केल होता है जिसपे ये वैल्यूज बनाई गई। तो उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, the electronegativity of an given element is not constant, it varies depending on the element to which it is bound। यानी कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की फिक्स नहीं रहती है, ये डिपेंड किस पर करती है, जिस एलिमेंट के साथ उसने बॉन्ड फॉर्म किया है। यानी कि मान लो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया है, या मान लो सल्फर के साथ किया है, तो ऑक्सीजन की जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो सब में अलग अलग होगी। सल्फर के साथ वो कुछ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखा रहा होगा, हाइड्रोजन के साथ कुछ और दिखा रहा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन और सल्फर की भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो उसका जो कंबाइंड इफेक्ट ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो दो इट इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, इट डज प्रोवाइड अ मींस ऑफ प्रेडिक्टिंग द नेचर ऑफ फोर्स दैट होल्ड्स अ पेयर ऑफ एटम्स टुगेदर, अ रिलेशनशिप दैट यू विल एक्सप्लोर लेटर। तो ये बेसिकली मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा, लेकिन फिर भी ये है कि काफी चीजों के बारे में ये बता देता है। ठीक है, जैसे लाइक हम आगे जब जाएंगे तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लाइक कहीं पर क्या होता है, किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई हो रहा है, बिकॉज वहां पर कहीं पर भी जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जब बॉन्ड बने तो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिस वजह से क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट राइज कर सकता है। काफी सारे केसेस में ऐसा होता है। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि भाई ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली चीज है, इसको लाइक ये बताता है कि किस टाइप के फोर्सेस किसी भी बॉन्ड के बीच में हो सकते हैं, और उसकी क्या क्या रिलेशनशिप हो सकते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, या मान लो कोई सॉलिड है, मतलब कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट में, लिक्विड सब्सटेंस में, मतलब लिक्विड स्टेट में, तो वो भी ये चीज बताने में हेल्प कर सकता है हमारी। ठीक है, और बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो अब अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यहाँ पर बात करते हैं, तो ये लेफ्ट टू राइट जो है वो आपका इंक्रीज होता है किसी भी पीरियड में। तो किसी भी पीरियड में जाने पर ये क्यों बढ़ेगा भाई? ठीक है, अब ये बढ़ेगा इसलिए बिकॉज सेम शेल में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम शेल में बढ़ रहे हैं, यानी कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस जो आपका इलेक्ट्रॉन का है वो सभी इलेक्ट्रॉन का सेम है, लेकिन साथ में हो भी क्या रहा है, जब भी हम अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन हर एटम का एक एक इंक्रीज होता रहता है, जिस वजह से प्रोटॉन भी इंक्रीज होते हैं। तो बीच में जो न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन के नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन है उसका जो डिस्टेंस है वो आपके काफी कम है। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर डिस्टेंस कम होगा, प्रोटॉन का नंबर बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, लाइक प्रोटॉन ज्यादा तेजी से खींच रहे होंगे लाइक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, और मान लो जो भी बॉन्ड उसके साथ और बनेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो ये है, एंड डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, और नीचे जाने पे वो इसीलिए बढ़ता है बिकॉज डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ने पे क्या होगा, जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है वो कम खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो इस वजह से नीचे जाने पे क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा, जैसे फ्रॉम फ्लोरीन टू एस्टेटिन। ठीक है, और यहाँ पर जैसे लिथियम से फ्लोरीन आपका लेफ्ट मतलब लेफ्ट टू राइट ग्रुप में क्या होगा, बढ़ेगा। तो हाउ कैन दीज ट्रेंड्स बी एक्सप्लेन्ड, कैन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियाई व्हिच टेंड टू डिक्रीज अक्रॉस द ईच पीरियड? हाँ, तो ये सही बात है। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई बोलो
या और उसके साथ साथ क्या बोलो, न्यूक्लियस का जो इफेक्ट लग रहा है पॉजिटिव चार्ज का, तो दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा। द अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस एज द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन अ पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है कि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके और साथ साथ क्या होता है न्यूक्लियस होता है, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर इंक्रीज करता है जैसे जैसे आपकी एटॉमिक रेडियस घटती जाती है किसी भी पीरियड में। क्योंकि अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक रेडियस इसी वजह से घट रही है बिकॉज सेम शेल के अंदर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, डिस्टेंस उतना ही है, मतलब रेडियस उतनी है, लेकिन रेडियस फिर डिक्रीज होगी क्योंकि आपके प्रोटॉन्स भी इंक्रीज कर रहे हैं। प्रोटॉन इंक्रीज करने से वहां पर हो क्या रहा है, आपका जो नेट चार्ज है, मतलब जो नेट फोर्स है उन दोनों के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो इंक्रीजेस, तो ये इसका सेम रीजन है। उसके बाद है ऑन द सेम अकाउंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। तो नीचे जाने पे क्या होता है भाई, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बिकॉज नीचे जैसे जैसे जाते हो तो हर एटम में क्या होता है, जैसे फर्स्ट ग्रुप आया, फिर सेकंड ग्रुप आया, फिर थर्ड ग्रुप आया, तो हर ग्रुप के में जैसे जैसे ग्रुप नंबर चेंज हो रहा है, सॉरी मतलब ये है कि किसी भी एक ग्रुप में जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो हर एक एटम में क्या हो रहा है, नया शेल ऐड हो रहा है। नए शेल ऐड होने से क्या होगा, उसकी एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, यानी कि जो बाहर सबसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो बॉन्ड बना रहे होंगे, और क्या होगा, बॉन्ड बनाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होंगे। तो ज्यादा दूर होने की वजह से क्या होगा, उन पर फोर्स कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पर डिक्रीज होगी। तो knowing the relationship between the electronegativity and atomic radius, can you visualize the relationship between electronegativity and non-metallic properties? तो अब ये बोल रहे हैं कि भाई नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, देखो मेटल्स क्या होते हैं, देखो मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल्स के बारे में हमने ये पढ़ा है कि मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स देने में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे देते हैं। ठीक है, बिकॉज मेटल्स क्या करते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं, जैसे सोडियम हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया। तो ये जितने भी आपके मेटल्स रहते हैं, ये इनके पास टेंडेंसी होती है कि ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, एंड उसके ऊपर उसके बाद क्या होता है, इनके पास टेंडेंसी होती है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन को आराम से रिलीज कर दें। तो इलेक्ट्रॉन को अगर ये आराम से रिलीज करेंगे तो मेटल्स कैसे हो गए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गए। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई मेटल्स जो होते हैं कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, मेटल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और अगर हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है लाइक इलेक्ट्रॉन गेन करने की, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। ठीक है, तो नॉन मेटल्स के पास प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की, यानी कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाई होगी। तो यही यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्या आप यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और यहाँ पर नॉन मेटेलिक जो प्रॉपर्टीज है उनमें आप रिलेशनशिप निकाल सकते हो। तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा यहाँ पर उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ ये लिखा है कि नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है नॉन मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोपोर्शनल होगी किसकी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी की, यानी कि जितना ज्यादा कोई एलिमेंट नॉन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा। ठीक है, तो इट कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड टू से दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मेटेलिक प्रॉपर्टी। अगर हम यहाँ पर बात करें मेटेलिक प्रॉपर्टी की, यानी कि किसी भी एलिमेंट का मेटेलिक नेचर किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, लेकिन इनवर्सली। क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि मेटल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी कि जितना ज्यादा जो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा वो उतना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। या आप दूसरे वर्ड्स में ये भी बोल सकते हो कि जो जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, तो दस द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अक्रॉस अ पीरियड इज अकम्पनीड बाय एन इंक्रीज इन नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा ऊपर कि भाई जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं अक्रॉस अ पीरियड तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके प्रोपोर्शनल है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के। तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी बढ़ती है। इसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये देखते हैं कि लेफ्ट साइड में आपके मेटल्स होते हैं, राइट साइड में आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। बिकॉज लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। Similarly, the decrease in electronegativity down a group is accompanied by a decrease in non-metallic property। तो वैसे ही क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं डाउन अ ग्रुप, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर कम होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा, यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो यही चीज आप देखोगे ऊपर से नीचे की तरफ जब आप आते हो तो वहां पर क्या होता है, आपको मेटेलिक कैरेक्टर शो होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से आप देखोगे जो बीच में हमारा डी ब्लॉक है उसके सारे एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, सारे के सारे मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये जो मेटल्स हैं ये मेटल्स इसीलिए हैं बिकॉज नीचे की तरफ जाने पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो रही है।
या आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स नीचे की तरफ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑल दिस पीरियोडिक ट्रेंड्स आर समराइज्ड इन फिगर 3.7। तो ये सारे ट्रेंड्स जो है वो आपको यहाँ दिए हैं, इसको प्लीज आप अच्छे से अपने दिमाग में रखना। ये जो इन्होंने फिगर दिया है, ये वाला फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ठीक है। तो ये इन्होंने लिखा है, ये इधर जाने का मतलब क्या है कि अक्रॉस अ ग्रुप हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, और ऊपर से नीचे जाने का मतलब जैसे इसमें जा रहे हैं हम लोग इधर, तो ऊपर से नीचे जाने का मतलब क्या है कि डाउन अ ग्रुप जा रहे हैं, और नीचे से ऊपर का मतलब क्या है कि अप अ ग्रुप जा रहे हैं, ग्रुप में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और ये लिखा है नॉन मेटेलिक करेक्टर, लेफ्ट से राइट जाने पे नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है, और राइट से लेफ्ट आने में इधर क्या हो रहा है, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पर ये देखोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इधर को बढ़ रही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इधर को बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। एटॉमिक रेडियस इधर को बढ़ रही है, मतलब इधर को बढ़ रही है, राइट साइड में कम है और लेफ्ट साइड में कम हो रही है, एक ही बात है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट बोलो कि बढ़ रही है, या राइट टू लेफ्ट बोलो कि डिक्रीज हो रही है, एक ही चीज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट आप देख सकते हो इंक्रीज हो रही है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी ऐसे करके भी लिखिए, नीचे से ऊपर जाओगे तो इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में भी यही लिखा है, नीचे से ऊपर जाओगे तो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये ट्रेंड्स वाली टेबल है, इसको अच्छे से अपने दिमाग में रखना, बिकॉज क्वेश्चंस आपसे ऐसे ही पूछे जाते हैं कि भाई अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में क्या फर्क पड़ता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर में क्या चेंजेस आते हैं, मेटेलिक करेक्टर में क्या चेंजेस आते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या चेंज आते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या चेंज आते हैं, और मतलब यही सारी चीजें, ठीक है। एटॉमिक रेडियस हो गया, तो यही सारी ट्रेंड्स जो है वो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ओके, तो इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब नेक्स्ट है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा देखना है हमें। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स सच एज डायगोनल रिलेशनशिप, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ लैंथेनाइट कंट्रैक्शन etc will be dealt with along the discussion of each group in later units. In this section we shall study the periodicity of valence state shown by the elements and the anomalous properties of second period element from lithium to fluorine, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो है वो है आपका periodicity of valence और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, लाइक किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है, जैसे कि +1 हो गया, -1 हो गया, +2 हो गया, -2 हो गया, +3 हो गया, +4 भी हो सकता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। जैसे कि मान लो ये सोडियम है, सोडियम एटम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो Na पॉजिटिव आएगा, तो ये +1 क्या हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है। कैल्शियम है, कैल्शियम में से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, एंड इसके बाद मेरे को क्या मिला, कैल्शियम डाई पॉजिटिव मिला, तो ये जो +2 चार्ज दिख रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे, ठीक है। तो the valence is the most characteristic property of the elements and can be understood in terms of their electronic configuration, ठीक है। The valency of a representative element usually, though not necessarily equal to the number of electrons in the outermost orbitals, and या or equal to 8 minus the number of outermost electrons as shown below, ठीक है। तो ये वैलेंसी की बात कर रहे हैं कि भाई वैलेंसी का मतलब ये होता है कि लाइक जो भी आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, वैलेंसी जो टर्म है, वैलेंसी इसका मतलब क्या होता है, या तो आप बात कर रहे हो किसकी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल, सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम वैलेंसी बोल सकते हैं। या कई बार क्या होता है, जब ये 4 से ज्यादा हो जाता है नंबर, तो हम उसको 8 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है 8 माइनस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। तो nowadays the term oxidation state is frequently used for valency। तो वैलेंसी के लिए हम अब जो टर्म यूज करते हैं कौन सा करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं। तो कंसीडर द 2 ऑक्सीजन एटम्स और ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, दैट इज OF2, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड एंड Na2O, ठीक है, यानी कि डाई सोडियम ऑक्साइड। तो इसमें जब आप देखोगे द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्वड इन दीज कंपाउंड्स, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है, फिर सोडियम की होती है, ठीक है।
ये क्या लिखा, हाँ ठीक है ठीक है। तो फ्लोरीन के यहाँ पर सबसे ज्यादा मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फिर ऑक्सीजन की है, और उसके बाद सोडियम की होगी, क्योंकि तीसरे नंबर पे अगर आप देखोगे तो अभी हमने पढ़ा था क्या आता है, नाइट्रोजन आता है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों एग्जांपल में नाइट्रोजन नहीं है, मतलब सोडियम की तो नाइट्रोजन से भी कम ही होगी। तो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखा है, जो एलिमेंट्स इन कंपाउंड में इन्वॉल्व हुए हैं, कौन कौन से, OF2 और Na2। तो ईच ऑफ द एटम्स ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, विद आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5 शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन विद ऑक्सीजन इन द OF2। तो यहाँ पर ये दोनों मतलब उसकी बात की गई है। पहले यहाँ पर OF2 के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, OF2, ठीक है, तो OF2 में अगर आप देखोगे फ्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, 2s2 2p5 होता है। एंड उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, ये एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास आपको पता है भाई यहाँ पर टोटल कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक यहाँ पर भी हो गया और एक यहाँ पर हो गया। और बाकी फ्लोरीन के पास कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं, तो 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और उसके बाद फ्लोरीन का एक ही हो गया, एक ही हो गया। तो भाई ऑक्सीजन का अगर सिंपल कॉन्फ़िगरेशन भी देखोगे तो क्या होता है, 2,6 होता है, और फ्लोरीन का क्या होता है भाई, 2,7 होता है, ठीक है, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। तो यहाँ पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने होते हैं, 7। तो वही मैंने आपको यहाँ रिप्रेजेंट करके दिखाया, ऑक्सीजन के 6 हैं और फ्लोरीन के कितने, 7 हैं। तो ऑक्सीजन के एक एक जो थे वो फ्लोरीन ने शेयर कर लिए एक एक अपने पास से। तो फ्लोरीन का भी यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन का भी यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने क्या बना लिया, OF2 बना लिया, ठीक है। उसके बाद है बीइंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन इज गिवन ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट -1। तो फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या रहती है, -1 रहती है। तो यहाँ पर आप जो है ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप यहाँ पर निकालना भी चाहते हो फ्लोरीन की, ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोरीन की निकालिए या किसकी निकालिए, चलो देखो ऑक्सीजन ये OF2 है, तो ऑक्सीजन की हमें पता है भाई -2 रहती है जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है। और इसके बाद यहाँ पर F2 जो है, F2 का मतलब कि अगर हम इसको x मान लेते हैं यानी कि 2x हो जाएगा, तो इसको आप किसके बराबर कर दोगे, एक सेकेंड, मतलब ऐसा है कि OF2 जैसे अगर कंपाउंड यहाँ पर बन रहा है, तो ऑक्सीजन की -2 हो गई और एक एटम है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फ्लोरीन के अगर हम x मान लेते हैं और इसके कितने 2 एटम्स है, तो इसको हम किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो -2 प्लस 2x इज इक्वल टू ये 0 के बराबर हो जाएगा, और 2x इक्वल टू 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग तो +1 होनी चाहिए। तो चलो इसमें पहले आगे देख लेते हैं। तो बीइंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन इज गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट -1, ठीक है। तो जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है फ्लोरीन की वो -1 होती है, यानी कि कोशिश क्या करता है, अपनी तरफ एक इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है। तो सिंस देयर आर 2 फ्लोरीन एटम इन दिस मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन विद आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4 शेयर 2 इलेक्ट्रॉन विद फ्लोरीन एटम एंड देयरबाय एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या है, हमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन की माननी है वो -1 ही माननी है, एंड उसके बाद फिर हम ऑक्सीजन की जो स्टेट है वो निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और फ्लोरीन में अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से अपनी तरफ वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 ही रहेगी। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी वो किसकी होगी, ऑक्सीजन की होगी। तो OF2 में अगर आप यहाँ पर फ्लोरीन की कितनी मानते हो, -1 मानते हो, तो ऑक्सीजन की अगर आपने x मानी प्लस इसकी -1 है और 2 एटम है, तो ये 0 के बराबर हो गया, और x -2 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x की वैल्यू जो आ गई वो +2 आ गई। यानी कि इस केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी, ऑक्सीजन की, वो क्या है, +2 है। किस केस में, OF2 के केस में, बिकॉज फ्लोरीन यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहाँ पर अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं Na2O, ठीक है, तो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो -2 रहेगी, जो कि जनरली होती है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर अब अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज नहीं करेगा, बल्कि कौन करेगा, अगर करनी होगी तो सोडियम करेगा। तो ऑन दी अदर हैंड सोडियम विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1 लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन एंड इज गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट +1। तो इसकी यहाँ पर +1 ही रहेगी, क्योंकि
ये कंपाउंड ऐसा नहीं बना है कि लाइक इसको ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी चेंज करनी पड़े. Thus, the oxidation state of an element in a particular compound can be defined as a charge acquired by its atom on the basis of electronegative consideration from other atom in the molecule. तो आपको बस ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि भाई जो भी आपको एटम्स दिए हुए हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, उसमें जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने की कोशिश करेगा. लेकिन जो दूसरा वाला जो एलिमेंट होगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मतलब जो दूसरा वाला एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, तो वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकता है. बस आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है. जैसे OF2 हमने देखा, तो OF2 में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वहां पर फ्लोरीन की तो -1 ही रहेगी, लेकिन ऑक्सीजन की चेंज हो गई, -2 से क्या हो गया, +2. ठीक है. और उसी तरीके से आप Na2O में देखोगे तो Na2O में ऑक्सीजन की तो -2 रहेगी, तो सोडियम को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि -2 का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने लेने हैं, और सोडियम की प्रॉपर्टी है कि भाई वो एक एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो 2 सोडियम है यहाँ पर, तो 2 सोडियम एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो लाइक वो बिल्कुल लाइक जो जैसा नॉर्मल होना चाहिए वैसे ही बनेगा. तो Na2O में भी लाइक नॉर्मल रहा सब कुछ, लेकिन OF2 में नॉर्मल नहीं है, बिकॉज ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है जनरली, लेकिन यहाँ पर हमको देखने को क्या मिली कि वो +2 हुई. और +2 क्यों हुई, क्योंकि फ्लोरीन यहाँ पर क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो अगर कोई भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी कंपाउंड में होगा तो वो दूसरे वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकता है. ठीक है. तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि अगर मान लो किसी भी एटम की ताकत ज्यादा है तो वो दूसरे वाले को मॉडिफाई कर सकता है, या उसके पास से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है. ठीक है. तो एक बार और इसको अच्छे से देख लो. जैसे ये Na2O है, और ठीक है, Na2O, और ये आपका OF2 है. तो OF2 में देख रहे हो फ्लोरीन के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसमें क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 को मेंटेन करने की कोशिश करेगा. और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये यहाँ पर अपनी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा. तो उसके बिहाफ पे अगर जब आप सोडियम की निकालोगे तो सोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +1 आ रही है, जो कि बिल्कुल सही है. यानी कि सोडियम पर कोई इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सोडियम ऑलरेडी पहले तैयार था एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए, और ऑक्सीजन को एक ही की डिमांड थी तो उसने एक ले लिया, तो यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा. लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन की कितनी थी, -1 थी ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन अपने पास चाहिए था, तो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 फ्लोरीन है यहाँ पे, तो फ्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास चाहिए थे, तो उसको ऑक्सीजन से लेने पड़ेंगे. जबकि ऑक्सीजन की टेंडेंसी जो जनरल केस में होती है वो क्या होती है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि ऑक्सीजन भी दूसरे अगर कोई एलिमेंट होता, मतलब फ्लोरीन तो उससे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन कोई अगर कम ताकतवर एलिमेंट होता तो ऑक्सीजन कोशिश करता वहां से 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की. लेकिन क्या हुआ, OF2 में ज्यादा पावरफुल एलिमेंट जो कि फ्लोरीन है वो उसके पास आ गया, तो वो उसकी ताकत उससे कम हो गई फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन ने क्या करा, फायदा उठा लिया, और फ्लोरीन ने क्या करा, अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिए. फिर उसको मतलब नहीं है कि ऑक्सीजन वो, फिर ये है कि ऑक्सीजन को कहीं से भी लाकर देने पड़ेंगे. तो इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +2. +2 का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन ने अपने पास से 2 इलेक्ट्रॉन दिए, किसको, फ्लोरीन को दिए, बिकॉज फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ठीक है. आगे समझ गए दोनों एग्जांपल्स के बारे में. Yes, sir. Yes, sir. फिर उसके बाद नेक्स्ट है, some periodic trends observed in the valency of elements, that is hydrides and oxides, are shown in table. Other such periodic trends which occur in chemical behavior of the elements are discussed elsewhere in this book. ठीक है, मतलब वो कहीं और होंगे. तो यहाँ पर इन्होंने कुछ और भी ट्रेंड्स दिए हुए हैं. ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हो ग्रुप 1 के जो बनते हैं हाइड्राइड वो कुछ इस तरीके से बनते हैं, जैसे लिथियम हाइड्राइड हो गया, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड. फिर ग्रुप 2 में देख रहे हो कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्राइड है, CH2. फिर यहाँ पर B2H6 है, ठीक है, डाइबोरिन बोलते हैं इसको, B2H6. फिर AlH3 हो गया, एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्राइड. और उसी तरीके से यहाँ पर ऑक्साइड के फॉर्मूले दिए हुए, लिथियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया. ठीक है. फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, और बेरियम ऑक्साइड. तो ये लाइक इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो मतलब आपके हाइड्राइड और ऑक्साइड है ये इस फॉर्म में बनाते हैं. ठीक है. अब नाइट्रोजन के देखोगे तो आपको काफी सारे दिख जाएंगे, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये दिख रहे हैं, इसके अलावा भी होते हैं, जैसे NO होता है, NO का मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है. और P4 फॉस्फोरस के आपको दिख जाएंगे, ये मतलब ये यहाँ पर
ये कहना ये चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो ये आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं ग्रुप 15 में, वो आपके क्या बनाते हैं, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स बनाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर इनके ऑक्साइड्स भी काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है, तो देर आर मेनी एलिमेंट्स विच एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, वही वेरिएबल वैलेंसी का मतलब बहुत सारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं वो जनरली आपके कौन से होते हैं, ट्रांजिशन वाले एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि ग्रुप डी के। फिर नेक्स्ट है एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। द फर्स्ट एलिमेंट ईच ऑफ द ग्रुप दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड beryllium in groups 13 to 17 differs in many respects from other members of the respective group. For example, lithium, unlike other alkali metals, and beryllium, unlike other alkaline earth metals, ठीक है, form compounds with pronounced covalent character. The other members of this group predominantly form ionic compound. तो देखो एनोमलस बिहेवियर का मतलब ये होता है, एनोमलस का मतलब ये होता है कि जो बाकी चीजें कर रहे हैं वो ये लोग इनसे अलग करते हैं। ठीक है। एनोमली का मतलब ये होता है कि उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, यानी कि कुछ ना कुछ खराबी ऐसी है कि जैसे उनके ग्रुप के सारे लोग बिहेव कर रहे हैं वो वैसा ना करके कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। लाइक जैसे क्लास में आपके होते हैं, क्लास में सब बच्चे एक से नहीं होते, कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं, लाइक कुछ अलग ही हरकतें कर रहे होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ग्रुप्स में भी है कि यहाँ पर ग्रुप्स के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, कोई भी ग्रुप यहाँ पर जिसकी बात हो रही है, जैसे फर्स्ट ग्रुप की बात हो रही है, सेकंड ग्रुप की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उसमें जो लाइक फर्स्ट एलिमेंट रहता है वो अलग ही कुछ बिहेव करता है। जैसे ये कह रहे हैं कि भाई एल्कली मेटल्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में तो हाइड्रोजन और हीलियम आ जाते हैं, उनको छोड़ दो। तो सेकंड पीरियड से कह रहे हैं कि सेकंड पीरियड में लाइक अगर आप देखोगे एल्कली मेटल्स वाला जो ग्रुप देखोगे, ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप जो आता है वो आपका एल्कली मेटल्स का आता है, उसके बाद एल्कलाइन अर्थ मेटल का। तो ये जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है कौन सा होता है, लिथियम होता है। तो लिथियम हो गया, और उसी तरीके से यहाँ पर जो बेरिलियम होता है किसका, एल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कि सेकंड ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है, पहले ही बोलोगे आप उसको। ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, जनरली कोवेलेंट कैरेक्टर वाले कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन बाकी जो इनके ग्रुप के जो बाकी मेंबर्स हैं वो क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं जनरली। तो कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई एल्कली मेटल हो या क्या हो, एल्कलाइन अर्थ मेटल हो, तो इनके जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं जैसे कि लिथियम एंड बेरिलियम, ये क्या बनाते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर वाले कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन बाकी जो इनके मेंबर्स हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के, वो आपके आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है। तो इनफैक्ट द बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम आर मोर सिमिलर विद द सेकंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप दैट इज मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। अब ये यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई जैसे जो ये लिथियम और बेरिलियम के बारे में हमने अभी बात करी, इनका जो बिहेवियर रहता है वो आपका ज्यादा सिमिलर रहता है किसके, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के। तो दिस सॉर्ट ऑफ सिमिलैरिटी इज कॉमनली रिफर्ड टू एज डायगोनल रिलेशनशिप इन द पीरियोडिक टेबल। डायगोनल रिलेशनशिप मतलब ये होता है कि भाई उसके डायगोनल में जो एलिमेंट है उसके साथ ये क्या दिखाते हैं, सिमिलर बिहेवियर दिखाते हैं। ठीक है। तो जैसे आपको पता होगा ये लिथियम, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, तो ये फर्स्ट ग्रुप होता है आपका। ठीक है, ये सेकंड पीरियड से स्टार्ट है। और उसी तरीके से सेकंड पीरियड जो होता है वो आपका क्या होता है, बेरिलियम, मतलब सेकंड ग्रुप का सेकंड पीरियड बेरिलियम से स्टार्ट होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, इस तरीके से होता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी किससे मिलती है, बेरिलियम के साथ मिलती है। ठीक है, सॉरी मैग्नीशियम के साथ मिलती है। और बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी है, एक सेकेंड, क्या था, लिथियम एंड बेरिलियम इज मोर सिमिलर विद दिस। ठीक है। हाँ, तो देखो लिथियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किससे मिलती है, मैग्नीशियम के साथ मिलती है। और उसी तरीके से यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है बोरॉन। ठीक है, तो बोरॉन के नीचे क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है, फिर गैलियम आता है, फिर इंडियम आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये टेल्यूरियम होता है, पता नहीं जो भी है। ठीक है, थैलियम होता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी है वो किसके साथ मैच करती है, एल्यूमिनियम के साथ, और लिथियम की किसके साथ करती है, मैग्नीशियम के साथ। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है। तो अब बाकी इसको ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे, 6:40 से करेंगे। ठीक है।
थोड़ा से रह गया, खत्म हो जाएगा फिर। ओके, 6:40 से करेंगे फिर कंटिन्यू।